हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 19 के साथ उपस्थित हैं। लेक्चर नंबर 18 के आगे के न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न अब हम करेंगे। आइए एक एकांकिक प्रश्न आज भी करते हैं। तो एकांकिक प्रश्न यहाँ हमारा है, एक समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच 3/4D मोटाई और K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। ये पहला सवाल है। ये समांतर पट संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। इसकी मोटाई 3/4D है और परावैद्युतांक K है। तो वायु में दूरी पहले हम निकाल लें। कुल दूरी है इसकी D माइनस मोटाई हो गई 3/4D। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का गुणा D में हुआ 4D, ऋण 3D। 4 में से 3 घटा दिए तो आ गया D/4। ये वायु में दूरी। फिर परावैद्युत में दूरी, ये 3/4D पट्टी की मोटाई। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए E0, परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र के कारण क्षेत्र, ये हो गया वायु के क्षेत्र E0 का 1/K गुना, ये सब हम पढ़े हैं। तो विभवांतर V बराबर वायु में वैद्युत क्षेत्र E0 गुणे वायु की दूरी D/4 धन परावैद्युत का क्षेत्र E0/K इंटू परावैद्युत में दूरी 3/4D। इसको हम थोड़ा देखिए, ये D/4, यहाँ D/4 और E0, तो कुल मिलाकर E0 D/4 ये कॉमन ले लें। तो E0 D/4 यहाँ कॉमन हुआ तो यहाँ तो 1 बच गया। यहाँ E0 D/4 कॉमन हुआ, 3/K बचा। इसको भी थोड़ा हल किए तो एक K का गुणा 1 में हुआ तो K + 3/K। ये /4 पहले से है तो इसको ऐसे लिख दें, इंटू E0 इंटू D। ये वैद्युत विभवांतर V हो गया। ठीक। अब हम पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत धारिता C बराबर Q/V। C = Q/V। यहाँ से और हल करना चाहें, E0 का मान ε0 A
अपान डी रख दें इंटू डी गुणे K+3/4 के। तो इस ढंग से डी और डी कट जाएगा। तो यहाँ हम मान रखें, सॉरी, यहाँ पर मान हम ई का रखें फिर से, Q/ε0 A इंटू डी, ये मान है। क्योंकि यहाँ C बराबर Q/V, यहाँ से Q/V देखिए निकालेंगे, Q यहीं अपनी जगह है, ये V ऊपर था यहाँ नीचे आ गया, तो ये सब चीज़ें उलट गई, ये इधर हो गया, ε0 A ऊपर चला गया अपान डी, ठीक, और ये चीज़ जो उलट गई ऊपर आ गया 4K अपान K+3। फिर से समझ लें, ये Q है, V यहाँ ऊपर है, अपान V कर दिए, ये पूरी चीज़ उलट गई इधर आके, ε0 A अपान डी, और ये 4K अपान K+3। इस प्रकार प्लेट रखने पर धारिता C हो गई ε0 A अपान डी इंटू 4K अपान K+3। ठीक, ये धारिता आई। सवाल समझ गए कि समांतर पथ संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाला 3/4D मोटाई की पट्टी रखी जाए तो धारिता C बराबर ε0 A अपान डी 4K अपान K+3 होता है। क्लियर? चलिए इसी से संबंधित एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए कि वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरड है, दिया है क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर 8 पिकोफैरड, इसकी प्लेटों के बीच 6 परावैद्युतांक, मतलब परावैद्युतांक K बराबर 6, ये होता क्या है, माइका अभ्रक जिसका परावैद्युतांक 6 होता है, ठीक, को इस वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच पहले आधी कर दिए। फिर से क्वेश्चन सुन लें दूसरा, वायु संधारित्र जिसकी धारिता 8 पिकोफैरड है के प्लेटों के बीच की दूरी आधी करके उसके बीच ये 6 परावैद्युतांक वाली माइका या अभ्रक की पट्टी रख दिए। तो अब नई धारिता क्या होगी? ठीक, क्या किया गया, यहाँ पर दूरी को क्या किए, d/2 कर दिए, इसके बाद ये परावैद्युत पट्टी रखे। तो चूंकि हम पढ़े हैं परावैद्युत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता C बराबर ε0 KA अपान डी, डी की जगह d/2 हो गया, ε0 KA अपान डी, डी की जगह d/2। क्लियर? तो ये बाई 2 ऊपर चला गया, तो ट्वाइस ε0 KA अपान डी, ये आ गया। आप ध्यान दीजिए, ε0 A अपान डी, 2K को हम बाहर करें, ε0 A अपान डी वायु संधारित्र की धारिता होती है, वायु संधारित्र की धारिता की जगह हम C0 लिखेंगे जो कि 8 पिकोफैरड है, ट्वाइस हम मान रहे हैं ट्वाइस 8 पिकोफैरड। इस ढंग से 8 × 48, 48 × 96,
ठीक, यह पिकोफैरड आ गया। ठीक, तो जब हम 8 पिकोफैरड वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी आधी करके अब उसके बीच 6 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उसकी धारिता ये 96 पिकोफैरड हो जाएगी। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक सर्किट बनी है जिसमें 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र चित्रानुसार जोड़े गए हैं। उनके सिरों के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगा है। तो हमें सर्किट की तुल्य धारिता निकालनी है और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर संधारित्र लगे हुए हैं। ये सब के सब 10 माइक्रोफैरड के हैं। इनके सिरों के बीच 100 वोल्ट ये बैटरी लगी हुई है। इसको 1 2 3 4 ऐसे संधारित्र कह दे रहे हैं। ठीक, तो इस सर्किट में लगे सभी संधारित्रों पर आवेश चाहिए और इसकी तुल्य धारिता चाहिए। आप यहां देखें, हम ये धन प्लेट यहां पहुंचे जंक्शन पर, ध्यान से समझिए। ठीक, तो यहां से जब हम जा रहे हैं यहां तक पहुंचे हैं, देखिए ये, तो हमको केवल एक ही रास्ता मिला। जैसे बनारस से जौनपुर, जौनपुर से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से लखनऊ, एक ही रास्ते पर ये सभी शहर मिल रहे हैं। और आप याद किए थे कि जब एक ही बिंदु से कई शहर जाएं, अलग अलग रास्ते हो तो समांतर क्रम होता है। यहाँ तो एक ही रास्ता, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में अगर इनकी तुल्य धारिता C हो तो 1/C बराबर, इसको हम C डैश मान ले रहे हैं, 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 मान रख दिए। 1/10 धन 1/10 धन 1/10, यह बराबर हो गया 3/10, या यहीं से C डैश बराबर हो गया 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक, तो इन तीनों के स्थान पर अब केवल एक संधारित्र रखें जिसकी धारिता 10/3 माइक्रोफैरड है। तो ये अपना सर्किट ऐसे बदल जाएगा। ये सर्किट ऐसे बदल गई। ये आपका 100 वोल्ट हो गया और ये अभी आप इसको निकालें 10/3 माइक्रोफैरड और ये 10 माइक्रोफैरड। ठीक, ये दोनों बिंदु हैं जहां इनके बीच में 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक, तो इन सभी के स्थान पर ये हमने रख दिया, इसको ऐसे घेर देते हैं। आया? अब आप देखिए यहाँ पॉइंट पर गए तो 2 रास्ता है, एक ऊपर से एक नीचे से। इसका मतलब अब ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता
C बराबर C1 प्लस C2, C1 मतलब C डैश और प्लस C2 मतलब C। तो ये इसका मान है 10/3 और धन इसका मान है 10। तो ये हो गया 3 दहाई 30 और 10 40/3 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से इसकी तुल्य धारिता आपने निकाल लिया कि 40/3 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो तुल्य धारिता आ गई। अब बंधु इन सभी संधारित्रों पर आवेश निकालना है। ठीक, आप देखिए, आपको C पता है, आपको V पता है, तो सबसे पहले तो कुल आवेश निकालिए, क्योंकि हम बंटवारा तो तभी करेंगे जब हमारे पास धन होगा। तो पहले तो हम कुल धन इकट्ठा कर लें। कुल धन इकट्ठा माने Q बराबर हुआ C इंटू V। C की जगह 40/3 गुणे, यहाँ 100 के बजाय चलिए 100 ले लीजिए, गुणे 100। ठीक, तो ये हो गया, हल करने पर 4000/3। ठीक, यहाँ 120 वोल्ट लिए होते तो आसानी से कट जाता, बहरहाल बनाया हुआ सवाल है, जो भी मर्जी आए ले लीजिए। तो 4000/3 हो गया। इसका मात्रक माइक्रो कूलाम। ठीक, कूलाम होता है हर जगह, माइक्रो है तो माइक्रो कूलाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से ये आ गया। अब हम बंटवारा करते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में सब पर आवेश समान होता है, तो संधारित्र 1, 2, 3 पर आवेश, संधारित्र 1, 2 व 3 पर आवेश, चूंकि ये श्रेणी क्रम में है इसलिए समान होगा। आवेश Q बराबर C गुणे V। ठीक, Q बराबर C और गुणे V। क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो हम चाहें तो इसका C आ गया 40/3। ये C आया 10/3। Q इक्वल C इंटू V, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, यही 100 वोल्ट विभवांतर इसका भी होगा इसका भी होगा, तो गुणे 100। ये हो गया 1000/3 माइक्रो कूलाम। तो 1000/3 माइक्रो कूलाम सभी पर, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सभी पर बराबर बराबर होंगे। ठीक, अब इस चौथे पर निकाल लीजिए, इस पर। ठीक, इस पर 4 पर आवेश, संधारित्र 4 पर आवेश, इसको हम 1, 2, 3, इसको 4 माने हैं, तो संधारित्र 4 पर आवेश, Q बराबर C इंटू V। C की जगह हो गया 10 माइक्रोफैरड, इंटू V की जगह समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है गुणे 100। तो ये हो गया 1000 माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार आपने सभी पर आवेश और इनकी तुल्य धारिता निकाल ली है। क्लियर? चलिए और आगे करते हैं, और न्यूमेरिकल कीजिए। मान लीजिए कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो इनके प्लेटों के बीच अलग अलग विभवांतर ज्ञात कीजिए। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो फिर इन पर अलग अलग आवेश ज्ञात कीजिए। ये 2 सवाल हैं।
ये श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लीजिए 120 वोल्ट की बैटरी से, ठीक, ये जुड़े हुए हैं। इन पर अलग अलग विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस पर विभवांतर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 120 वोल्ट। क्लियर? इन सभी का योग 120 वोल्ट हो गया। तो हमको कैपेसिटर इक्वेशन Q इक्वल CV चाहिए, तो वहाँ Q भी चाहिए, C भी चाहिए, V भी चाहिए। सबसे पहले तो हम इसकी तुल्यधारिता निकालने सीख। अगर श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता C हो तो 1/C बराबर, इसको हम सीरीज कह रहे हैं तो CS मान लें। श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता CS हो तो 1/CS बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। इनको हल किए तो इनका एलसीएम 4 तिहाई 12, तो ये 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, ठीक। इस प्रकार CS बराबर, यही उलट दिए, 12 ऊपर चला गया, 6 4 10, 10 और 3 13, तो ये आ गया इतना माइक्रोफैरड। तो C का मान आ गया, V का मान आ गया, तो हमें Q का मान आ जाएगा। Q बराबर CV, C की जगह 12/13 और गुणे V की जगह 120, तो 12 बराबर हमें 144, आगे 1 0 और बटे ये 13, तो ये Q का मान इतना माइक्रो कूलम आ गया, ठीक। तो इस ढंग से QCV आ गया। अब अलग अलग Q V1 V2 और V3 निकालने, तो V1 इक्वल V इक्वल टू Q बाई C, तो V1 इक्वल Q बाई C1, क्योंकि श्रेणी क्रम में Q तो सबका समान होता है, तो ये हो गया Q बाई C1। Q का मान अभी निकाले 1440/13 और बटे C1 का मान 2 माइक्रोफैरड, तो 1440 का आधा 720/13, ठीक, इतना वोल्ट। ये V1 का मान आ गया। इसी ढंग से V2 का मान, V2 बराबर वही Q/C2। Q का मान निकाले हैं 1440/13, अपान C का मान 3, 3 एकन्नम 3, देखिए 3 चौक 12, 2 14, 3 8 24, 480/13, ये 480/13 आ गया वोल्ट, ठीक। और अंत में V3 बराबर Q यही 1440/3 और बटे C की जगह 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 छंग 24, 360/3, 3 एकन्नम 3, 12, 120, तो ये आ गया 120 वोल्ट। तो इस ढंग से आपने श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके बीच अलग अलग विभवांतर निकाल दिए। अब चलिए इन सभी को हम समांतर क्रम में जोड़ें। समांतर क्रम में जोड़ करके अलग अलग आवेश निकालेंगे, ठीक। चलिए यही कर देते हैं। ये इनको ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिए।
ये बैटरी लगा दिए, ठीक। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 120 वोल्ट। V का मान तो हमको पता है। सबसे पहले तुल्यधारिता C, समांतर क्रम में तुल्यधारिता C बराबर, इसको C पैरेलल कह दें तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 2 माइक्रोफैरड धन 3 माइक्रोफैरड धन 4 माइक्रोफैरड, 4 3 7 2 9 माइक्रोफैरड। तो ये तुल्यधारिता C आ गई, ठीक। तो हम Q निकाल लें। Q इक्वल C इंटू V। C की जगह आ गया 9 माइक्रोफैरड और गुणे V की जगह 120 वोल्ट। तो 12 9 है 108, आगे 0, इतना माइक्रो कूलम। तो Q की जगह 1080 माइक्रो कूलम आ गया। अब हमको Q1 Q2 Q3 चाहिए। मान लीजिए इस पर आवेश Q1, इस पर Q2, इस पर Q3 है। तो Q1 Q2 Q3 निकाल लीजिए। Q1 इक्वल Q इक्वल CV होता है, तो समांतर क्रम में V कांस्टेंट है। Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, यही लगा दीजिए। तो C1V, C1 का मान 2 माइक्रोफैरड और गुणे V का मान 120। तो 12 दूनी 24, 240 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार से Q2 बराबर C2V, C2V का मतलब C2 का मान 3 माइक्रोफैरड और गुणे V का मान 120। तो 12 3 36, 360 माइक्रो कूलम, ठीक। इसी ढंग से Q3 बराबर ये 4 गुणे V की जगह 120, तो 12 चौका 48, 480 माइक्रो कूलम। तो इस ढंग से आपने ये सभी अलग अलग आवेश Q1 Q2 Q3 निकाले। उत्तर की जांच करना हो तो यही आप सबको जोड़ दें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब आप जोड़ेंगे तो आप देखिएगा Q के बराबर ये आ जाएगा। Q के बराबर माने 1080 माइक्रो कूलम आएगा। देख लीजिएगा, आएगा, ठीक। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक संधारित्र है, वायु संधारित्र, जिसकी धारिता मान लीजिए कि 9 पिकोफैरड है, ठीक। अब उसमें से बैटरी वगैरह सब हटा लिए। बैटरी हटाने के बाद अब उसे हम एक और 9 पिकोफैरड की संधारित्र से जोड़ दिए। तो हमें ये निकालना है कि आखिर उसकी संचित ऊर्जा अब क्या होगी। चलिए देखते हैं। जिस नंबर का भी क्वेश्चन है आप नंबर लगा लीजिएगा, 6 7 8 जो भी हो। तो सवाल हमारा है कि 9 पिकोफैरड वायु संधारित्र को 100 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। ये संधारित्र है, इसको 100 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। इसकी धारिता 9 पिकोफैरड है।
ठीक। अब इस सिस्टम को हटाकर, माने बैटरी को हटाकर एक दूसरे 9 पिकोफैरेड से हम इसको यहाँ फिर जोड़ दिए ऐसे। ठीक, ऐसे जोड़ दी। अब इसमें नई ऊर्जा, संचित ऊर्जा क्या होगी? तो चलिए यहाँ देखें। सबसे पहले ऊर्जा U 1 कह लें, हाफ CV², हाफ C की जगह 9 पिकोफैरेड और गुणे V की जगह 100 का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। हल बाद में कर लेंगे। अब चलिए, जब आप ऐसे जोड़े हैं, ठीक, जब बैटरी को आपने हटा लिया तो अब यहाँ चार्ज जो है इसका कांस्टेंट हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ चार्ज निकालिए, Q बराबर C इंटू V, ठीक, Q बराबर CV हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। और जब दो बराबर संधारित्र, ये भी 9 पिकोफैरेड है, ये भी 9 पिकोफैरेड है, जब दो बराबर संधारित्रों को जोड़ेंगे तो इस पर जो चार्ज Q था, अब इस पर Q/2 हो जाएगा, इस पर भी Q/2 हो जाएगा। तो नया चार्ज इस पर हो जाएगा Q डैश बराबर Q/2, नया चार्ज हो गया। ठीक, जब एक को दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो आवेश एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र तक तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों के विभवांतर समान न हो जाए। पहले विभवांतर V था, अब इस पर भी विभवांतर V/2 हो जाएगा, इस पर भी विभवांतर V/2 हो जाएगा। तो यहाँ विभवांतर V डैश बराबर V/2। तो नई ऊर्जा U डैश बराबर, अब यहाँ Q और V पता है तो ऊर्जा हाफ QV लगा दीजिए, Q डैश V डैश। तो हाफ Q डैश का मान Q/2 इंटू V डैश का मान V/2। तो ये हो गया 1/8 या 1/4। इसको लिख दें 1/4 इंटू हाफ QV। ये हाफ QV क्या है? पहली ऊर्जा है। ठीक, तो इस ढंग से U डैश बराबर क्या हो गया? पहली ऊर्जा U का चौथाई। ठीक, देखिए हाफ QV क्या था? पहली वाली ऊर्जा थी, इसी को लिख सकते हैं, यही बराबर हाफ QV। ये पहली वाली ऊर्जा है और ये दूसरी वाली ऊर्जा, जब इसको हमने ऐसे जोड़ा तो ये आ गई। ठीक, चलिए अंत में एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घन है, इसमें सभी जगह 12 संधारित्र लगा दिए। देखिए कुल मिलाकर 12 संधारित्र हैं जिनमें सबकी धारिता C है, सबकी धारिता C है। ठीक, ये 12 संधारित्र लगे हुए हैं, सबकी धारिता मान लीजिए C है।
ये यहाँ बिंदु ए और यहाँ बिंदु बी, ये इसका डायगोनल है। तो इसी डायगोनल के बीच तुल्य धारिता हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए जिनके बीच तुल्य धारिता निकालना है उन्हीं के बीच ऐसे हम बैटरी जोड़ देंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसे प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक, अब ये देखिए यहाँ जंक्शन है, इधर से 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। एक जगह से जब कई जुड़े हों तो वो समांतर क्रम होता है। चूंकि ये सब आइडेंटिकल हैं इसलिए बराबर बराबर आवेश तीनों पर बढ़ जाएगा। तो Q/3 यहाँ आएगा, Q/3 यहाँ आएगा, Q/3 यहाँ आएगा। ऐसे यहाँ B पर भी देखिए ये निगेटिव चार्ज देगा, तो ऐसे यहाँ भी तीनों पर बढ़ जाएगा। यहाँ Q/3 निगेटिव यहाँ आएगा, Q/3 निगेटिव इस पर आएगा और Q/3 निगेटिव इस पर आएगा। आप जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर विपरीत आवेश होता है, तो इस पर प्लस Q/3 हो जाएगा। ठीक, इस ढंग से इस पर हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर यह 2 भागों में बट गया Q/3, एक इधर और एक इधर। दोनों चूंकि आइडेंटिकल हैं, इनकी धारिताएं समान हैं, तो आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा। Q/3 का आधा Q/6 हो जाएगा, यहाँ भी Q/6 हो जाएगा। ऐसे इनके बंटवारे हो जाएंगे। ठीक, अब हम बिंदु ए से बिंदु बी तक रास्ता कौन सा चल रहे हैं, नाम इसका देखिए A B, चलिए उसका कोई दूसरा नाम ले लेंगे ABCD, इसका नाम EF, इसको G कह दे रहे हैं, GH, ऐसे इसका नाम ले ली। तो हम चल रहे हैं, देखिए A से D चले, फिर D से H चले और H से G चल रहे हैं। ठीक, A से G तक हम इस रास्ते का उपयोग किए, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब इनके बीच विभवांतर निकाल लें। ठीक, विभवांतर देखिए V बराबर Q/C, तो इसका हो गया Q/3 अपान C प्लस इनके बीच विभवांतर Q/C, Q की जगह Q/6 अपान C प्लस ये हो गया ये इनके बीच विभवांतर Q/3 अपान C। ये सब कुल मिला करके विभवांतर हो गया इसका V। समझ गए, ये Q/3, ये Q/6, ये Q/3। ये अब हम टोटल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल V, बैटरी का विभवांतर ये रख दी। अब देखिए इनको हल करके, Q हर जगह कॉमन है, या Q/C को कॉमन ले लिया जाए। देखिए Q/C कॉमन हो गया, तो बच गया 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3 इक्वल V। इसको जब हल किया गया तो ये 6 इसका एलसीएम आया, 2 + 1 + 1 2 इंटू Q/C इक्वल V। ठीक, अब ये हो गया 2 2 4 1 5 5/6 5/6। तो ये आ गया 5/6। ठीक, इंटू Q/C इक्वल विभवांतर V। ठीक, तो ये इधर आया और Q/C की जगह तो V हो गया ना, ये उधर चला गया तो 6/5।
Q/C को हम V कह दें तो ये 6/5 करके आ जाएगा, 6/5 माइक्रोफैरड या जो भी हो ये। ठीक, चलिए, थैंक्स।